वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑन स्टार्टअप। हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्टार्टअप्स के लिए कौन से ऑप्शंस होते हैं फंडिंग के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैपिंग की। व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग, व्हाट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। तो जैसे हमने देखा कि बूटस्ट्रैपिंग ये सेल्फ फंडिंग ऑप्शन होता है जहाँ पे खुद का पैसा लगाया जाता है। दूसरा होता है कि हम अर्ली सेल्स करते हैं जिसकी वजह से पैसा हमें जल्दी मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं अपना बिजनेस के लिए। तीसरा होता है कि हम खुद का ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, रादर देन टेकिंग सैलरीज हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा होता है कंट्रोल का। कंट्रोल जहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो आपको डेफिनेटली उनको आंसर करना पड़ता है कि उनके पैसे का क्या हो रहा है। बट बूटस्ट्रैपिंग में सिंस आपका खुद का पैसा लगा हुआ होता है तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है फायदा स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का। स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग द स्ट्रेटेजीज। जब आप किसी दूसरे से पैसा लेते हो तो डेफिनेटली उनसे रिवैलिडेट करना पड़ता है स्ट्रेटेजीज के बारे में। बूटस्ट्रैपिंग में आपका खुद का पैसा लगा हुआ होता है तो इसकी वजह से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारा डिसीजन आप स्विफ्टली ले सकते हो, समय को देख के, सिचुएशंस को परख के आप डिसीजन फास्ट ले सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, किसको अंदर लाना है, किसी के साथ में पार्टनरशिप करना है, किसी के साथ में बिजनेस एसोसिएशन करना है, तो ये सब डिसीजन बड़े स्विफ्ट और फास्ट आप ले पा सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है रिटेन्ड इक्विटी का। आपको किसी के साथ में प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैपिंग में सिंस आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके प्रॉफिट्स भी आपके ही होते हैं। इसमें सबसे एक और फायदा होता है कि भविष्य में आपको अगर कोई बड़े निर्णय लेने हो आपको किसी दूसरे पार्टनर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तो ये बहुत रिटेन्ड अर्निंग में, भविष्य के फंडिंग में आपको डेफिनेटली ज्यादा शेयर मिलता है प्रॉफिट्स का। चौथा सबसे बड़ा फायदा होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। सिंस आपका खुद का पैसा लगा हुआ होता है, इन्वेस्ट करते हो या स्पेंड करते हो, इसमें आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ्रूगल रखते हुए, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हुए डिसीजंस लेते हो। उस समय आपके डिसीजंस और रैशनल होते हैं और आप हर एक इन्वेस्टमेंट के आउटकम का बारीकी से एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करते हो। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा फायदा है बूटस्ट्रैपिंग का। पांचवा सबसे बड़ा फायदा होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का। मतलब कि सिंस आप खुद ही आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड हो तो आपके प्रति देखने का नजरिया जो लोगों का होता है वो चेंज होता है। They take you as more serious player in the startup। तो डेफिनेटली इसमें आपको फर्दर फंड रेजिंग करने में आसानी होती है। बूटस्ट्रैपिंग आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये हो गए प्रोस के बारे में। बात कर लेते हैं व्हाट आर द कॉन्स। सबसे पहला ड्रॉबैक ऑफ बूटस्ट्रैपिंग इज लिमिटेड रिसोर्स। आप उसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जितने आपके सेविंग्स में है या जितना आप इनकम जनरेट कर पा रहे हो बिजनेस के थ्रू। तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप इफेक्टिवली हायरिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई रिसोर्स की जरूरत है पर आपका बजट नहीं है तो आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आपको कई पार्टनर्स ऐड करने पड़ सकते हैं जो प्रोबेबली आपके बिजनेस के लिए उतने एडवांटेजेस नहीं होंगे। तो बूटस्ट्रैपिंग में सबसे बड़ा लिमिटेशन जो रिसोर्सेज का होता है वो होता है मॉनेटरी रिसोर्स, दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज, तीसरा होता है एक्सेस टू मार्केट। कई एक्सेस इस तरीके से होते हैं जहां पे बड़ा खर्च करके हमको हमारा मार्केट बनाना पड़ता है, हमको मार्केटिंग करने की जो जरूरत पड़ती है उसके लिए भी बजट लगता है। तो फिर ये सब चीजों में डेफिनेटली आपको बड़ा लिमिटेशन आता है एक्सेसिबिलिटी का और ग्रोथ का। दूसरा पर्सनल ड्रॉबैक होता है फाइनेंशियल रिस्क का। सिंस आप खुद का ही पैसा लगा रहे हो, खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 100% रिस्क होता है। अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं तो आप ही पर्सनली बेयर करते हो, तो आपका पूरा पैसा या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। तो ये सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तीसरा ड्रॉबैक है स्लोअर ग्रोथ का। सिंस आपके पास में फंड्स लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिस्क ज्यादा है, तो आपके डिसीजन मेकिंग पे भी उसका असर हो सकता है और उसके वजह से आपका ग्रोथ भी स्लो हो सकता है। आप कई बार कुछ डिसीजंस में लेने में कतराते हो तो उसके वजह से आपका बिजनेस भी स्लो ग्रोथ करता है। इट मे टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश एंड देन ग्रो। चौथा लिमिटेशन है लिमिटेड नेटवर्क का। अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो अपने साथ में अपना नेटवर्क लेके आता है, बट यहाँ पे सिंस आप खुद से ही इन्वेस्टेड हो आपका नेटवर्क लिमिटेड होता है और आपको उसकी वजह से ग्रोथ के पोटेंशियल्स भी लिमिटेड हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस नेटवर्क सेटअप करने में कई साल लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस इन द नेटवर्क। पांचवा लिमिटेशन है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का। सिंस आपके पास फंड्स लिमिटेड होता है, कई बार आप बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ले पा सकते हो और उसमें
जो बिजनेस पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली वो लेवल पे जाके काम नहीं कर सकता है। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये पांचवा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। ये सीरीज हम चला रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टअप। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये पर्टिकुलर सीरीज में हम फंडिंग पे बात जारी रखेंगे। थैंक यू।